जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी की सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए रुक्मणी प्रकाशन का सार संग्रह लेकर आया हूं। जो पूछे गए प्रश्नों का विषयवार सार संग्रह है, जो आपका रेलवे, एसएससी, बीएसएससी, दरोगा, कांस्टेबल, बीपीएससी, जेएसएससी, यूपीएसएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी, टेट, एनटीए, सीईटी और अदर एग्जाम में बहुत ही काम आने वाली है। तो चलिए इसको देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लगभग 27,000 प्रश्न है इसमें। और ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, रुक्मणी प्रकाशन का बहुत ही अच्छी किताब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग भारतीय इतिहास एवं संस्कृति चैप्टर 1 से पढ़ रहे हैं, जिसका मैं भाग 2 लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है और क्या नहीं है। पहला है कि सिक्किम में मास्क और मुकुट यानी मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है। तो उसको कहते हैं लामा डांस। ठीक है, मुखौटा पहना जाता है और वो लामा डांस करते हैं। 10 कुमार चरितम पुस्तक के लेखक कौन है। तो महाकवि दंडी। ठीक है। फिर गुजरात में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सूरकोटदा। फिर हर्षवर्धन का दरबारी कौन था। तो बाणभट्ट। ठीक है। फिर किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई। तो सातवाहन ने। फिर है एलिफेंटा केव्ज किस भगवान को समर्पित है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा भगवान शिव को। फिर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो पाल राजा धर्मपाल। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। तो लुम्बिनी नेपाल में। फिर है मधुबनी चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है। मिथिला क्षेत्र बिहार में। फिर है स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया जाता था। तो पवित्र बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए। आगरा नगर किसने बसाया। तो सिकंदर लोदी ने। होयसल राजवंश की राजधानी कहाँ थी, क्या थी। द्वार समुद्र। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबंद हस्तांतरित की। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। शिलचित्र और शिलाश्रयों के लिए। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है। तो राजस्थान। अंतिम मुगल शासक कौन था। तो बहादुर शाह जफर। जलीकट्टू किससे संबंधित है। बैल को मनुष्य के साथ लड़ाया जाता है, वो तमिलनाडु में होता है। फिर कार्ले बुद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला सवाल है कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है पुरी यानी उड़ीसा में। किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य यानी प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाया था। अशोक ने। फिर अगला सवाल है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो खजुराहो में। ठीक है। फिर है कि विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया। नादिर शाह ईरान के शासक थे, 1739 ईस्वी में ले गया। फिर कह रहा है कि भगोरिया त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भील जनजाति द्वारा। चलिए आगे पढ़ते हैं। किस गुफा में पूरा पाषाण और मध्य पाषाण कालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। तो आंसर हो जाएगा भीमबेटका। ठीक है। फिर है राजकुमार सिन्हाजीत सिंह किस शास्त्रीय नृत्य के डांसर है। मणिपुर के। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके समय शुरू हुई थी। तो आंसर हो जाएगा राखाल दास बनर्जी के। और माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश का। और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। चोल वंश तमिलनाडु ने। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि माधुरी वंश जो है, ठीक है, माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश का। और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। चोल वंश तमिलनाडु में। हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मनके किसके बने हुए थे। स्टेराइट और कार्नेलियन पत्थर के। भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया यानी निरंजना नदी पर। और कौन सा मुगल कालीन नृत्य वर्तमान में अस्तित्व में है। तो कथक शास्त्रीय नृत्य अकबर के समय से। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ है कि सबरीवाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। केरल में। इसको आप देख सकते हैं। एक मिनट। उसके बाद है कलारी पयट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है। तो केरल का है ये भी। उसके बाद है किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन अरबी यानी अलबरूनी ने लिखा था। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। संस्कृत। देवभाषा
कहते हैं इसको। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आयाती केसरी ने। फिर है अशोक किस वंश के शासक थे? तो मौर्य वंश के। ठीक है। फिर है आईने ए अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल फजल। फिर है मुगलों द्वारा गैर मुस्लिमों के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? तो जाजिया कर। कौन कथक शास्त्र नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज। उत्तर सभी हो जाएगा इसमें यानी ऑप्शन के अनुसार। भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक था? तो 1520 से 620 तक। उसके बाद है धूमहल या धूमल किस राज्य का लोक नृत्य है? जम्मू व कश्मीर का। मणिपुरी शास्त्र नृत्य किस देवता को समर्पित होता है? राधा कृष्ण का। श्रवण बेलगोला का जन्म मंदिर किससे निर्मित है? ग्रेनाइट पत्थर से। भारत में कुल कितने शास्त्र नृत्य हैं? तो इसका हो जाएगा आपका अब 9। छऊ को भी शास्त्र नृत्य का दर्जा मिल गया है। ममलुक वंश का तीसरा शासक कौन था? इल्तुतमिश हो जाएगा। सिकंदर व पोरस के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। फिर राजा नरसिंह वर्मन प्रथम जो है किस राजवंश से थे? तो पल्लव से। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो गंग वंश, राजा नरसिंह देव प्रथम ने। सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो बलबन ने। चेरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। कुंभ मेला कितने वर्ष पर लगता है? तो 12 वर्ष पर। मृगनयनी महल कहाँ है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सूर्यकोट कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। फिर अकबर द्वारा बनाया गया था तो जामा मस्जिद। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ? 1748 ईस्वी में, जो अफगानिस्तान में है। 16वीं सदी में विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो राजा कृष्णदेव राय। फिर है अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? तो राजा टोडरमल। बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई थी? 1716 ईस्वी में। फिर है अलाउद्दीन खिलजी के समय किस संसाधन पर कर नहीं लगाया गया था? तो लघु उद्योग। मुंडको उपनिषद किस वेद से लिया गया है? तो अथर्ववेद हो जाएगा। मलपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा सिकंदरा में। तंजौर कला किस वंश से संबंधित है? तो चोल राजवंश से। तो ये था आपका लगभग 50 से 60 प्रश्न मैंने आपको बताया इतिहास से संबंधित। कल मैं फिर इसका तीसरा भाग लेकर आऊँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।